वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो है वाइट गोल्ड की क्रीम का रिव्यू करूंगा। नाज़रीन, इससे पहले भी मैं एक वाइट गोल्ड क्रीम का रिव्यू कर चुका हूं, जो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। आज मैं नाज़रीन वाइट गोल्ड की जो वाइटनिंग क्रीम है विच ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट उसका रिव्यू करूँगा। नाज़रीन, ब्लैकबेरी के एक्सट्रैक्ट के साथ ये रंग गोरा करने वाली क्रीम है। नाज़रीन, इसके ऊपर जो है नाज़रीन वो एक स्क्रैच कार्ड ऊपर लगाया हुआ है, जिसको स्क्रैच करके आप जो है इसका कोड जो है 83,390 पर SMS करेंगे तो आपको रिवर्स मैसेज आ जाएगा कि क्रीम अच्छी है या फेक है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इसके ऊपर मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी ऊपर मेंशन है। अब नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको ये क्रीम दूसरी क्रीम आपको दिखाता हूँ जो कि जिसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ, वाइट गोल्ड की वाइटनिंग क्रीम विच जो है पपाए एक्सट्रैक्ट के साथ जो थी। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो वाइट गोल्ड की वाइटनिंग क्रीम विच ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट वाली है। तो नाज़रीन, इसकी के बारे में आज हम इस बात करेंगे। तो नाज़रीन, इसके अंदर भी जो है उन्होंने ये स्क्रैच कार्ड और इसका जो है वो लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे आप इसका SMS करेंगे तो आपको रिप्लाई मैसेज आ जाएगा कि क्रीम अच्छी है या फेक है। नाज़रीन, इसके अंदर से एक ग्लूशन निकलेगा जिसके ऊपर इन्होंने इसके जो है वो फ़ायदे वगैरह ऊपर मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी डिब्बी जो है वो ब्लैक कलर की है और इसके अंदर जो क्रीम है वो भी देख लेते हैं किस किस्म की है और किस कलर की है। सबसे पहले नाज़रीन हम इसकी डिब्बी को खोल लेते हैं और खोल के देख लेते हैं कि इसकी डिब्बी के अंदर जो क्रीम है उसका कलर कौन सा है। फिर आगे वाली बात बाद में करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी और इसकी कीमत भी बताऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस डिब्बी को खोल लेते हैं। खोलने के बाद नाज़रीन इसकी जो क्रीम है वो हल्के ग्रीन कलर की है और नाज़रीन इसकी फ्रेगनेंस जो है वो काफ़ी प्यारी है। नाज़रीन, ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई में आती है। कुछ क्रीमें हैं जो ऑयली होती हैं, ये ड्राई है और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। कोई भी दूसरी क्रीम इस्तेमाल करने से आसानी के साथ लग जाती है, ये थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी आपको लगाने में। नाज़रीन, अगर आपको ज़्यादा मसला आ रहा हो लगाने में, ज़्यादा सख्त हो, तो आप इसमें जो है वो वाइटनिंग के 2 कैप्सूल ऐड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसको आप जो है वो रात को सोते वक्त इसको लगाएं और सुबह तक इसी तरह लगा रहने दें। क्रीमों का इस्तेमाल जो है नाज़रीन वो तकरीबन सभी का सेम ही है कि रात को चेहरे को वॉश करने के बाद इसको लगा लें, सुबह उठ के चेहरे को वॉश कर लें। तो नाज़रीन, अब इसकी जो है वो बात कर लेते हैं इस्तेमाल की। नाज़रीन, वाइट गोल्ड वाइटनिंग क्रीम एक स्याह रंग की जिल्द 7 से 15 दिनों में गंदमी रंगत पर ले आएगी। अगर आपकी रंगत स्याह है तो 1 माह रोज़ाना ये क्रीम रात को सोते वक्त लगाएं। इसके दौरान आपकी रंगत में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपका मुतमिन नज़र स्याह से सफ़ेद रंगत की तरफ जाता है तो 1 माह के मुसलसल इस्तेमाल के बाद 1 हफ्ते इसका इस्तेमाल रोक दें और फिर दोबारा इसी तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपकी जिल्द की रंगत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो है ये कील मुहासों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती है। इनकी नोयत के मुताबिक कम और ज़्यादा वक्त लगा सकती हैं। पीपदार दानों के लिए ठंडे पानी से चेहरे धोकर वाइटनिंग गोल्ड इस्तेमाल करें, रगड़ना नहीं। अगर कील मुहासों से आपकी जिल्द पर दूसरी या तीसरी बार नुमादार होते हैं तो वाइटनिंग गोल्ड वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल बतौर इलाज करें। और स्किन जो है वो मुख्तलिफ टाइप की होती है, मुताबिक 21 से 45 यौम का मुकम्मल ट्रीटमेंट करें। यानी कि हर इंसान की जो जिल्द है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है, उसी हिसाब से अगर आपको 21 दिन में इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है या जो है वो 45 दिनों में इससे जो है फ़ायदा हासिल होगा। अगर इस दौरान दाने थोड़े से ज़्यादा भी हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसलिए होता है कि वाइटनिंग गोल्ड क्रीम जिल्द की गहराई में पहुंचकर जिल्द के अंदर मौजूद कील मुहासों पर मुस्बत अमल करती है जो दौरान इलाज ज़ाहिर हो जाते हैं। इस सूरत हाल में वाइटनिंग गोल्ड वाइटनिंग क्रीम के बतौर इलाज इस्तेमाल को जारी रखें। ये एक मरतबा का इलाज आइंदा सालों तक आपकी ऐसी बीमारी से महफूज रखेगा। अब इसकी एहतियात और इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। अपने चेहरे को वाइट गोल्ड वाइटनिंग फेस वाश से धोकर खुश कर लें और वाइटनिंग गोल्ड वाइटनिंग क्रीम चेहरे पर बारीक तह की सूरत में लगा लें।
یکساں لگائیں لیکن بریک لیپ کر کے ہرگز نہیں، کیونکہ رگڑنے سے سوزش اور سرخی ہو سکتی ہے۔ زخموں پر مت لگائیں۔ وائٹنگ گولڈ کریم کے بطور علاج استعمال کے دوران سورج کی روشنی میں نکلنے سے گریز کریں۔ کم سے کم نکلیں، اگر نکلنا ضروری ہو بھی تو صبح کے 10 بجے سے شام 3 بجے کے دوران کم نکلیں، خاص طور پر جب آپ وائٹنگ کریم استعمال کریں کیل مہاسوں یا سیاہ رنگت سے مفید حاصل رنگت کے حصول کے لیے۔ اگر دوران علاج سورج کی تپش سے جلد متاثر ہو تو 3 دن تک کریم کا استعمال بند کر دیں۔ اگر آپ اسے خوبصورتی کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پہلی روز رات کو بغیر ناگے کے استعمال کریں، اس کے بعد 1 دن چھوڑ کر 2 دن چھوڑ کر استعمال کریں۔ وائٹنگ کریم لگا کر آگ کے پاس نہ جایا جائے۔ زیادہ گرم پانی چہرے صاف کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، سادہ پانی چہرہ دھونے کے لیے استعمال کریں۔ اگر چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر فیٹ سپاٹس، ہلکے سیاہی مائل دائرے ہوں تو روزانہ رات کو ہلکا سا لیپ کریں، 8 دنوں میں مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی رنگت صاف اجلی ہے تو پھر بھی آپ گولڈ وائٹنگ کریم 6 دنوں میں 1 رات ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ خودکار جو ہے ڈیڈ سیل کو بنانے کی کارکردگی ہے جو 6 دنوں کے اندر ریپیئر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں اس کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی قیمت ہے 240 روپے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔